दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानी आंख हर सेकंड में हजारों इमेजेस देखकर ब्रेन को भेजती है और ये दुनिया का सिर्फ एक ऑर्गन है जिसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स हैं। अगर आप जीएसटी या 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट देने जा रहे हैं तो आई का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एंड में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि आप कितना तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आंख ना होती तो दुनिया कैसी होती। हम रंग, रोशनी और अपने दोस्तों का चेहरा कुछ भी देख नहीं सकते। आंख अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत है जो हमें देखने का हिस्सा देती है। तो सबसे पहले आंख की डेफिनेशन को देखें तो दोस्तों, आंख एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने की सलाहियत देती है। ये लाइट को डिटेक्ट करती है और उन्हें सिग्नल्स की शक्ल में दिमाग तक भेजती है। अब आँख के पार्ट्स की बात करें तो आँख के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो प्यूपिल एंड आइरिस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैं आपको आँख के पार्ट्स समझाऊंगा और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं होगी, सर्च करके देखिएगा। तो सबसे पहले आँख के सारे पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि आँख किस तरह काम करती है और टेस्ट के हवाले से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। अगर आँख के पार्ट्स की सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले कॉर्निया आ जाता है। कॉर्निया का क्या काम होता है? लाइट रेज इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, यानी जो रोशनी के किरणें होते हैं वो कॉर्निया के थ्रू आँख के अंदर जाते हैं। नंबर 2 है आइरिस। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइरिस आँख का रंगदार हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शेप बनाया है आइरिस का। ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं ये आइरिस है, ठीक है। ये आँख का कलर्ड पार्ट होता है। थर्ड नंबर पे देखें लेंस को। लेंस हेल्प द आई टू फोकस लाइट एंड लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल। यानी लेंस आँख का वो हिस्सा है जो लाइट पर फोकस करता है और ये प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है। यहाँ अगर प्यूपिल देखें, यहाँ पे ये प्यूपिल है, ये जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है इसके पीछे जो है वो लेंस है, ठीक है। नंबर 4 देखें रेटिना। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आई लेंस फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना। ये कह रहा है कि रेटिना जो है वो लाइट को सेंसिटिव करता है आई बॉल में और जो आई के लेंस होते हैं वो इमेज बनाते हैं रेटिना पर, ठीक हो गया। अब 5वें नंबर को देखें ऑप्टिक नर्व। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल। यानी जब भी लाइट रेटिना को हिट करती है, उनसे टकराती है, तो उनके सेल जो हैं वो सिग्नल्स बनाते हैं। These signals pass along the optic nerve to the brain. वो सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से पास होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब आपको मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर रहे, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पांचों चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई के बारे में इंशाल्लाह। तो कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट हिस्सा भी कहते हैं। सबसे पहले रोशनी कॉर्निया में जाती है और उसके बाद आपको ये ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ये आँख के दरमियान एक छोटा सा सुराग होता है जिसमें से रोशनी गुजरती है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आइरिस आता है। ये आँख का रंगदार हिस्सा होता है जो डिसाइड करता है कि कितनी रोशनी को अंदर जाने दिया जाए। और उसके बाद नंबर 4 पे लेंस है। ये एक ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है जो रोशनी को फोकस करता है रेटिना पर। और 5वें नंबर पे आँख के पिछले हिस्से जहाँ इमेज बनती है, यहाँ लाइट सिग्नल्स में तब्दील होती है। और 5वें नंबर पे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से सिग्नल्स उठाकर सीधा ब्रेन तक ले जाता है। ये दिमाग को बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। यानी सबसे पहले रोशनी किसी चीज़ से टकराकर कॉर्निया में जाती है और फिर प्यूपिल से हुई लेंस लग जाती है। फिर लेंस उस रोशनी को फोकस करता है रेटिना पर
और फिर रेटिना पे इमेज बनता है उल्टा है। याद रखिएगा कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा इमेज बनता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजती है और ब्रेन उस इमेज को सीधा करके समझता है। ठीक हो गया। अब आँख के बारे में आपको मज़ेदार फैक्ट्स भी बताता चलूँ कि आँख 1 सेकंड में 1000 इमेजेस देख सकती है। रेटिना में 12 करोड़ से ज़्यादा सेल्स होते हैं। हमारी आँख सिर्फ रोशनी में देख सकती है, अंधेरे में नहीं देख सकती। और अब बात करें प्यूपिल की, कि प्यूपिल ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा हो जाता है रोशनी के हिसाब से। ये कैसे छोटा या बड़ा होता है इसको देखते हैं, क्योंकि आज का हमारा मेन जो टॉपिक था वो आइरिस और प्यूपिल के दरमियान था। तो चलिए देखते हैं कि ये प्यूपिल कब छोटा होता है और कब बड़ा होता है। ये टेस्ट के हवाले से आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको पिंक कलर दिख रहा होगा, ये आइरिस होता है, क्योंकि आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, यानी आइरिस आँख का रंगदार हिस्सा होता है। और अब प्यूपिल को देखें तो याद रखिएगा प्यूपिल का दूसरा नाम ब्लैक डॉट भी होता है और इसकी कोई भी फिक्स्ड जो है वो साइज नहीं होती। ठीक हो गया। इसके कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं होती और इसका दूसरा नाम ब्लैक डॉट भी होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि आईबीए वाले प्यूपिल भी पूछ सकते हैं और ब्लैक डॉट भी पूछ सकते हैं। अब प्यूपिल की साइज को देखें कि कब प्यूपिल की साइज स्मॉल होती है और कब लार्ज होती है। आप कंसीडर करें कि आप बहुत धूप में कमरे के बाहर खड़े हैं और अचानक आप एक अंधारे कमरे में दाखिल होते हैं, तो 2-3 सेकंड्स के लिए आपको सिर्फ अंधारा ही दिखेगा, कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। और जब आप किसी अंधारे कमरे से अचानक धूप में बाहर निकलते हैं तो आप अपनी आईज़ को यानी आँखों को बार बार ब्लिंकिंग करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ये दोनों फैक्ट्स आपको समझना ज़रूरी है। देखिए अभी अभी मैंने बताया कि प्यूपिल की साइज़ फिक्स्ड नहीं होती, ये छोटी बड़ी हो जाती है और इसे आँख का ऑटोमेटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। देखें प्यूपिल कुछ इस तरह काम करता है कि ये रोशनी को ज़्यादा भी अंदर नहीं जाने देता और कम भी नहीं जाने देता। अगर रोशनी ज़्यादा होती है तो इसकी साइज़ छोटी होती है, अगर रोशनी कम होती है तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। अब आप कंसीडर करें कि आप सूरज की रोशनी में खड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, तो आपके प्यूपिल की साइज़ छोटी होगी या बड़ी होगी? डेफिनेटली छोटी होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है तो इसकी ऑटोमेटिक साइज़ छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा रोशनी को अंदर नहीं जाने देगा। और अचानक आप सूरज की रोशनी पर खड़े थे और आप एक डार्कनेस रूम में आए हैं, तो अभी आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बाहर आप सूरज पे खड़े थे तो आपके प्यूपिल की साइज़ छोटी थी, अब आप अचानक कमरे में आ गए हैं, तो ये साइज़ फिर बड़ी होने में 2-3-4 से 5 सेकंड्स भी लग सकते हैं। जब तक इनकी साइज़ बड़ी हो आपको 2-4 सेकंड्स के लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। तो यही कारण होता है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो 4-5 सेकंड्स के लिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। और जब आप एक रूम में होते हैं तो आपके प्यूपिल की साइज़ बहुत बड़ी होती है और जब उस रूम से बाहर निकलते हैं धूप में तो आप अपनी आईज़ को बार बार ब्लिंकिंग करते हैं। वो इसलिए कि आप पहले एक डार्कनेस रूम में थे, अंधारे रूम में थे, तो आपके प्यूपिल की साइज़ बड़ी थी। अब आप अचानक बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है प्यूपिल ज़्यादा रोशनी को अंदर नहीं आने देगा और वो साइज़ छोटी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप बार बार ब्लिंकिंग करते हैं और उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। अब मैं आपको आई के सारे पार्ट्स याद रखने के लिए एक सेंटेंस देता हूँ, आप एक सेंटेंस याद रखें और फिर आपको आई के सारे पार्ट्स हमेशा के लिए याद रहेंगे, वो भी सीक्वेंस में। सेंटेंस है हमारे पास, कूल पीपल इन लंदन रेयरली ओबी, यानी लंदन के स्टाइलिश लोग किसी की नहीं सुनते। तो कूल, यहाँ कूल से मुराद कॉर्निया, पीपल से मुराद प्यूपिल
इन से मुराद आयरस, लंदन से मुराद लेंस, रेयरली से मुराद रेटिना, ओबी से मुराद ऑप्टिक नर्व होता है। तो आपने ये सेंटेंस याद रखना है, तो फिर आपको आँख के सारे पार्ट्स की सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रहेगी। और अब देखते हैं कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्योंकि हम आपसे ले रहे हैं एक क्वाइज टेस्ट इसी टॉपिक से। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 5 एमसीक्यूज़ में से कितने एमसीक्यूज़ का जवाब करेक्ट दिया, ताकि पता चले कि आप टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म्स द इमेज, यानी आँख का कौन सा हिस्सा इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द आई अलाउज लाइट टू एंटर फर्स्ट, यानी आँख का कौन सा हिस्सा रोशनी को पहले दाखिल होने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉर्निया। एमसीक्यूज नंबर 3, विच नर्व कैरीज विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, कौन सी नर्व देखने वाले सिग्नल्स को आई से ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्टिक नर्व। एमसीक्यूज नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट, यानी आँख का कौन सा हिस्सा लाइट के मिकदार को अंदर जाने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी लेंस। सो ऑप्शन नंबर ए आयरस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई, आई का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर ए टू स्मेल, ऑप्शन नंबर बी टू सी, ऑप्शन नंबर सी टू हेयर। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपके टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।